हर सक्सेसफुल थंबनेल्स में ये 4 ट्रिगर में से कोई एक ना एक तो होता ही है, नो एक्सेप्शंस। अब वो बात जो कि क्रिएटर्स सुनना नहीं चाहते। तीसरा ट्रिगर होता है सोशल प्रूफ। आपके बारे में एल्गोरिदम के पास आपसे भी ज़्यादा डाटा है। मयंक ने अपने YouTube चैनल पर 147 वीडियोस डाल दी थी, लेकिन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 123, वो भी 2 सालों में। मतलब देखा जाए तो अगर एक वीडियो से एक सब्सक्राइबर भी निकाल दो तो भी कम सब्सक्राइबर्स बनते हैं। अच्छे से वीडियोस बनाना, एडिट करना, शूट करना, अपलोड करना, CTR, SEO सब कुछ देखना, थंबनेल्स अच्छे से बनाना, रेगुलर अपलोड करना, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। अब मयंक थक गया अपलोड करते करते, क्योंकि बिना रिजल्ट के कोई भी काम करते रहना मुश्किल हो जाता है और मयंक हार मान जाता है। लेकिन फिर मयंक को याद आया कि वो कौन है, और मयंक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। और तब मयंक ने सोचा कि यह वो अपने YouTube रिजल्ट्स की जड़ तक जाएगा, जो कि है YouTube एल्गोरिदम। लोग सोचते हैं कि वो एल्गोरिदम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो अपनी खुद की साइकोलॉजी से लड़ाई कर रहे होते हैं और हर टाइम हार जाते हैं। YouTube पे 2.7 बिलियन लॉग्ड इन यूजर्स है, वो भी हर महीने। और फिर भी जो ज़्यादातर क्रिएटर्स है वो इनविजिबल है। हर 1 मिनट पे YouTube पे 500 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो अपलोड होती है। 500 घंटे 1 मिनट में। और इस पूरे समुंदर में आपकी सिर्फ एक वीडियो थी, जो कि आप सोचते हो कि एल्गोरिदम ने रोक दी। नहीं, कुछ और हुआ था, और वो कुछ और आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ और किया, बल्कि इसलिए कि आपने गलत चीज़ को ब्लेम किया। एल्गोरिदम एक कोड है, और इस कोड को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। इस कोड को आपकी मेहनत नहीं दिखती, आपका पैशन नहीं दिखता, और ये कोड एक ही चीज़ करता है, ऑब्जर्व, लर्न, प्रिडिक्ट, रिपीट। ये सबसे पहले ऑब्जर्व करता है कि लोगों ने क्या चेक किया, क्या स्किप किया, कहाँ पे रुके, कब चले गए, क्या दोबारा देखा, क्या वीडियो आपकी सारी देखी या बीच में ही रोक के चले गए। और फिर यही सेम पैटर्न फ्यूचर में भी रिपीट होता है। बस इतना ही है एल्गोरिदम, और कुछ भी नहीं। तो एल्गोरिदम अगर इतना ही सिंपल है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ है। एल्गोरिदम ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करता है, और ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है जैसे कि आप सोचते हो। 1971 के नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट साइमन ने एक लाइन लिखी थी। एक लाइन उन्होंने तब लिखी थी जब इंटरनेट नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे, और यूट्यूब तो बिल्कुल भी नहीं था। अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, अटेंशन की गरीबी। और 2026 में इंफॉर्मेशन अबेंडेंट है, इनफाइनाइट है, और अटेंशन बहुत कम है, लिमिटेड है, और इसलिए आपका अटेंशन सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स बन गया इस दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट अटेंशन स्टडी 2015 के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन अटेंशन स्पैन था वो ईयर 2000 में एवरेज था 12 सेकेंड्स, और 2015 में सिर्फ 8 सेकेंड्स। एक गोल्डफिश की जो अटेंशन स्पैन होता है वो 9 सेकेंड्स होता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम है। तो एक तरफ 500 घंटे इंफॉर्मेशन पर मिनट, और दूसरी तरफ सिर्फ 8 सेकेंड का अटेंशन स्पैन। ये प्रॉब्लम क्रिएटर की नहीं है, ये प्रॉब्लम है सिविलाइजेशन की। और इस प्रॉब्लम के बीच में हर एक प्लेटफॉर्म एक ही गेम खेल रहा है। यूट्यूब आपका अटेंशन चाहता है, टिकटॉक आपका अटेंशन चाहता है, इंस्टाग्राम आपका अटेंशन चाहता है, फेसबुक आपका अटेंशन चाहता है, स्नैपचैट और भी जितनी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी एक चीज़ चाहते हैं, आपका अटेंशन। एवरेज एक इंसान के पास रोज़ सिर्फ 6 से 7 घंटे होते हैं स्क्रीन टाइम के लिए, और आपके वही 6-7 घंटे का जो स्क्रीन टाइम होता है वो $1 ट्रिलियन कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर प्लेटफॉर्म आपका एक एक्स्ट्रा सेकंड चाहता है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, और इसलिए आप हारते रहते हो। 1950s B.F. स्किनर, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहों के साथ। एक लीवर था, और जब कोई चूहा उस लीवर को दबाता था तो उसे खाना मिलता था हर बार। ये प्रेडिक्टेबल था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन रेवोल्यूशनरी नहीं। फिर स्किनर ने एक चीज़ चेंज कर दी, और उन्होंने तब देखा जो चूहा था
वो लीवर को दबाना बंद ही नहीं करता था। ऑब्सेसिव हो गया था उस चीज़ को लेके, लीवर को दबाते ही रहता था बिना रुके बिना थके। ये वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल का पावर है। और 2026 में इंस्टाग्राम का इन्फिनाइट स्क्रॉल है, यही यूट्यूब की ऑटो प्ले है। डॉक्टर वुल्फ्राम श्लिट्ज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डोपामाइन न्यूरॉन्स होते हैं वो तब फायर नहीं होते जब रिवॉर्ड मिलता है, वो तब फायर होते हैं जब रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी होती है। इन प्लेटफॉर्म्स ने आपके ब्रेन को स्टडी किया, उसे एक वेपन बनाया और फिर वही वेपन आपके खिलाफ यूज़ किया, और वो भी हर दिन। अब एक प्रैक्टिकल चीज़, मोस्ट लोग सोचते हैं कि एल्गोरिदम आपके व्यूज़ काउंट करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्रिएटर्स सोचते हैं कि एल्गोरिदम उनके वीडियोस पे आए हुए लाइक्स को काउंट करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। यूट्यूब का एल्गोरिदम जो कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, प्राइमरीली ऑप्टिमाइज करता है सेटिस्फेक्शन के लिए, और ये सेटिस्फेक्शन मेजर की जाती है थ्रू CTR, जिसका मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। मतलब कितने लोगों ने आपका यूट्यूब का थंबनेल देखा और उसे क्लिक किया। फिर उसके बाद आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो कितनी ड्यूरेशन तक देखी और कहाँ पे छोड़ दी। और उसके बाद कई बार यूट्यूब पोस्ट वीडियो सर्विस करता है, जिसमें यूट्यूब व्यूअर से पूछते हैं कि उन्हें आपकी वीडियो कैसी लगी। नोटिस करो, यहाँ हर एक मैट्रिक के पीछे एक ह्यूमन डिसीजन है, हर एक काउंट या नंबर के पीछे एक ह्यूमन डिसीजन या ह्यूमन एक्शन है। जब आपका CTR लो होता है, मतलब लोगों ने आपका थंबनेल देखा और उसे इग्नोर करके उसे क्लिक नहीं किया। जब आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होती है, तो मतलब लोगों को आपकी वीडियो ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगी और उन्होंने बीच से ही आपकी वीडियो या उससे भी पहले देखना छोड़ दी। ये एल्गोरिदम का फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक ऑनेस्ट रिपोर्ट कार्ड है जो कि बता रहा है कि व्यूअर ने क्या फील किया। आपके बारे में एल्गोरिदम के पास आपसे भी ज़्यादा डाटा है। अब हम समझते हैं कि कोई आपका वीडियो का थंबनेल क्यों क्लिक करता है। इसके 4 ट्रिगर्स होते हैं। पहला ट्रिगर, आपका जो थंबनेल होता है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस की तरह होता है, की तरह होना चाहिए, जो कि लोगों के ब्रेन में एक मिस्ट्री क्रिएट करे। वो आधी इन्फॉर्मेशन देखे और उसके बाद उनका ब्रेन उन्हें कहे कि पूरी वीडियो देख के सारी इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि ये जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का गैप होता है, ह्यूमन ब्रेन उस गैप को फिल करना चाहता है। दूसरा ट्रिगर होता है नेगेटिविटी बायस। तीसरा ट्रिगर होता है सोशल प्रूफ। अगर किसी वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ है तो ऑटोमेटिकली लोग उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग उन्हें कहेगा कि 10 मिलियन लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। और चौथा ट्रिगर है आइडेंटिटी रेलेवेंस। जब लोग उस थंबनेल को देखें तो वो उससे कनेक्टेड फील होने चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि ये थंबनेल तो मेरे लिए ही है। हर सक्सेसफुल थंबनेल्स में ये 4 ट्रिगर में से कोई एक ना एक तो होता ही है, नो एक्सेप्शंस। अब वो बात जो कि क्रिएटर्स सुनना नहीं चाहते, क्वालिटी अलोन व्यूज़ नहीं लाती। आपने सब किया, रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, एडिट की, 4K में शूट की, ऑडियो क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर रखी, लेकिन फिर भी वीडियो फ्लॉप। और किसी और की वीडियो जिसमें आपके लेवल की 1% क्वालिटी या 1% मेहनत भी नहीं थी, वो वायरल हो गई। ये अनफेयर नहीं है, ये एक्सप्लेनेबल है। मतलब एक टेक्निकली परफेक्ट वीडियो जो कि व्यूअर को फील ना कराए कि ये मेरे बारे में है, वो ब्रेन के लिए लो प्रायोरिटी हो जाती है। और एक एवरेज वीडियो जो कि एग्जैक्टली वही फीलिंग दे, वो वायरल हो जाती है। वायरल होना क्वालिटी का रिवॉर्ड नहीं है, रिकग्निशन का अवार्ड है। दुनिया की सबसे वायरल वीडियोस ज़्यादातर नई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो पुरानी फीलिंग्स एक्यूरेटली आर्टिक्यूलेट करती है। व्यूअर वो वीडियो देखे ये सोचता है कि यार मैं तो एग्जैक्टली यही फील करता हूँ। अब वो चीज़ जो कि इस पूरी वीडियो का कोर है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आर्ग्यूएबली दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड रिकमेंडेशन इंजन एक नए यूज़र की साइकोलॉजी को एक्यूरेटली मॉडल करने में सिर्फ 35 मिनट लगाता है। 35 मिनट। एल्गोरिदम डेलिब्रेटली हार्मफुल नहीं है। एल्गोरिदम अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं करता। एल्गोरिदम सिर्फ एक शीशा है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन बिहेवियर कंसिस्टेंटली क्या चूज़ करता है। लोग सोचते हैं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेकार कंटेंट को प्रमोट करता है, लेकिन एक्चुअल में प्लेटफॉर्म सिर्फ वही कंटेंट प्रमोट करता है
जो कि लोगों ने अपने फ्री विल से ज़्यादा देखा। तो रियल क्वेश्चन ये है, हम एक्चुअली क्या कंज्यूम करना चूज़ करते हैं जब कोई नहीं देख रहा। अब क्रिएटर्स के लिए, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं, जो एल्गोरिदम के बारे में ऑब्सेस करते हैं, ध्यान से सुनो। एल्गोरिदम हर 6 महीने या 12 महीने में चेंज हो जाती है। यूट्यूब ने लास्ट डेकेड में अपनी एल्गोरिदम को फंडामेंटली काफ़ी बार चेंज किया। वॉच टाइम से सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नल से एआई प्रिडिक्टेड, एआई बेस्ड इंटेंट प्रिडिक्शन। जो टैक्टिक 2019 में काम करती थी वो 2020 में आउटडेटेड होगी। जो 2021 में टैक्टिक्स काम करते थे वो 2023 में इररेलेवेंट हो गए। एल्गोरिदम के पीछे भागने का मतलब है कि आप एक मूविंग टारगेट के पीछे भाग रहे हो, एक ऐसा टारगेट जो कि आप कभी भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन एक चीज़ है जो कभी भी नहीं बदली। 1994 में क्यूरियोसिटी गैप काम करता था, आज भी काम करता है। 1970s में नेगेटिविटी बायस था, आज भी है। सोशल प्रूफ 50 साल पहले भी काम करता था और आज भी करता है। आइडेंटिटी रेलेवेंस हमेशा से काम करती है। एल्गोरिदम चेंज होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदलती। तो एल्गोरिदम स्टडी मत करो, साइकोलॉजी को स्टडी करो। और साइकोलॉजी के हिसाब से जो क्रिएटर्स लॉन्ग टर्म सक्सीड करते हैं वो 2 चीज़ें करते हैं जो कि बाकी नहीं करते। पहला, वो स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा, वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, व्यूज़ नहीं। एल्गोरिदम आपका दुश्मन नहीं है। एल्गोरिदम एक ऑनेस्ट एग्जामिनर है। वो एग्जैक्टली वही स्कोर देता है जो आपके व्यूअर ने फील किया।